हम 84 कोसी परिक्रमा करेंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। हम मंदिर निर्माण में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे लेकिन लड़के के पास किताबें नहीं हैं तो उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। आज भी हमारा समाज तमाम अंधविश्वासों, कुरीतियों और बुराइयों से जकड़ा हुआ है। हमारे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, न्याय, इन मूलभूत सुविधाओं की कमी है या हमारा समाज इनकी पहुंच से बहुत दूर है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर इस चौपाल का यहाँ पर आयोजन किया है। इसके लिए हम प्रधान रामचंद्र जी और आप प्रधान जी बैठे हुए हैं जो संचालन कर रहे हैं। दोनों लोगों का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथियों, इस चौपाल का जो उद्देश्य है, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है कि सामाजिक चेतना चौपाल। हमारी चेतना कैसे जागृत हो, समाज की चेतना कैसे जागृत हो, हम कैसे अपने उन्नति के पथ पर अग्रसर हों, उसके विषय में एक परिचर्चा, आपस में संवाद है। ये कोई ऐसी मीटिंग, ऐसी कोई सभा नहीं है जहाँ पर हम लोग भाषण देने आए हैं। आप सवाल भी पूछ सकते हैं जिनके जवाब देने के लिए यहाँ पर हमारे माननीय न्यायमूर्ति महोदय जी बैठे हुए हैं, आदरणीय प्रोफेसर रतन लाल जी और बड़े भाई एडवोकेट देवेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। साथियों, समाज की चेतना में 3 चीज़ें सबसे मुख्य हैं जिन पर हम लोग माननीय न्यायमूर्ति जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में लगातार इस तरीके की चौपालें कर रहे हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं, प्रदेश और देश के विभिन्न जनपदों में जा कर के चौपालों का आयोजन कर रहे हैं। हमारे समाज का मतलब खास करके बैकवर्ड, दलित और अल्पसंख्यक समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ी कमी सामाजिक जागरूकता की है। आज भी हमारा समाज तमाम अंधविश्वासों, कुरीतियों और बुराइयों से जकड़ा हुआ है। हमारे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, न्याय, इन मूलभूत सुविधाओं की कमी है या हमारा समाज इनकी पहुंच से बहुत दूर है। और शिक्षा और न्याय के क्षेत्र से आज माननीय न्यायमूर्ति जी, जिनके निर्देशन में कारवां चल रहा है, वो आप लोगों के बीच में हैं। प्रोफेसर साहब दिल्ली विश्वविद्यालय से चल के आए हैं। ईमानदारी से आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप बताइए, आपके इलाके में कितने आसपास के गांव के लोग हैं? कोई MBBS डॉक्टर गांव से निकल के बना है आज तक? नहीं बना। यहाँ पर क्षेत्र में कोई बड़ा अधिकारी बना है तो पता चलेगा नहीं बना है। कोई अच्छा प्रोफेसर है यहाँ क्षेत्र में? नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम 84 कोसी परिक्रमा करेंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। हम मंदिर निर्माण में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे लेकिन लड़के के पास किताबें नहीं हैं तो उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। साथियों, आज भी तमाम नीम, हकीम, वैद्य जो झोला छाप हैं, इलाज करते हैं। अभी एक लोकल डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर का वीडियो देख रहा था तो कह रहा था कि लोग बड़े अस्पतालों में भी जाके मर जाते हैं तो हमारे यहाँ मर जाते हैं तो क्या दिक्कत है? जिसको मरना होगा तो मर ही जाएगा। इस तरीके की धारणाएं हम लोग किसी भी अपने द्वारा की गई लापरवाही, अंधविश्वास और आडंबर को नियति का खेल समझ लेते हैं कि अरे ये तो ऐसा होना ही था, भगवान ऐसा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। जो लोग हमें इन अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय से दूर रहें, उन लोगों के बच्चे 84 कोसी परिक्रमा नहीं करते। उन लोगों के बच्चे नैमिष सारण के सड़े हुए कुंड के पानी में स्नान नहीं करते। हो सकता
बहुत से लोग मेरी बात से सहमत न हो, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं आया हूँ। चूंकि यह तीर्थ क्षेत्र माना जाता है, नैमिष तीर्थ क्षेत्र, और आप देख लो भारत के नक्शे पर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी जितनी इस क्षेत्र में है शायद ही इतनी किसी और क्षेत्र में हो। हम नहीं कहते कि नहीं होगी। इसका कारण क्या है भाई? 88,000 ऋषि मुनि यहाँ थे, सारे वेद, पुराण, गीता, उपनिषद सब यहीं लिखे गए, देवों की नगरी थी। फिर आप लोग गरीब, अशिक्षित और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कैसे रह गए? किसी देवता ने आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं की? किसी का आशीर्वाद आपको क्यों नहीं मिला? अगर आप इसको समझेंगे, जानेंगे, तो इसका एक ही जवाब है, आपकी अशिक्षा। इसलिए मैं ज़्यादा न बोलते हुए, चूंकि समय कम है, इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले बच्चों को शिक्षित करिए, एक रोटी कम खाइए, उनको पढ़ाइए जरूर, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। उसके बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। अगर कोई दिक्कत है, गांव में सरकारी अस्पताल है पिसावा में, जैसा कि PSC बना हुआ है, PSC या CSC, यहाँ पर हर CSC है, तो हर जगह इस तरीके के अस्पताल हैं। जरूर डॉक्टर रहते होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डॉक्टर ही ना हो। तो कोशिश करिए आप झाड़ फूंक, ओझाओं के चक्कर में ना पड़िए, डॉक्टरों के पास जाइए, सही राय लीजिए, और उसके बाद आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने बाहर भेजिए। अतः इन जब 3 चीज़ों पर आप लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, सबसे पहली शिक्षा है जो आपकी सोच को बदलेगी, आपको उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगी। इसलिए शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना।